सामने से बच्चे जो आपको निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जो दुर्ग जिला में नीट का एग्जाम दे रहे हैं और देश भर में लाखों बच्चे ये एग्जाम दे रहे हैं। भाई कैसा रहा है इस बार का पेपर, री एग्जाम अभी जो हुआ? इस बार का पेपर इजी था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री भी एवरेज आया था, बायोलॉजी तो बहुत इजी आया था। कैसा रहा था इस बार का पेपर और पिछले जो फाइनल हुआ था उसके बाद? बायो तो इजी ही था और मतलब वो फिजिक्स थोड़ा सोचने समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था, बाकी ठीक था पेपर तो। चेहरे की मुस्कुराहट तो लगी है, मतलब बेहतरीन गया लग रहा है। री एग्जाम की वजह से परेशानी हुई थी? हाँ हुआ था थोड़ा सा, पिछले बार का इससे थोड़ा अच्छा बना था तो हो जाता है। इस बार थोड़ा सा डर था कि कुछ कैसा आएगा पेपर, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं आ जाएगा, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड था लेकिन हाँ ठीक था। अच्छा गया। हाँ अच्छा, चश्मा उश्मा अलाउ नहीं कर रहे लोग, कैसे किए फिर आप लोग? चश्मा तो अलाउ था। वो तो पूरे गॉगल्स बैन। हाँ ठीक है, बोले जो पावर चश्मा लगा उसको अलाउ है। हाँ सन ग्लासेस को अलाउ नहीं किए होंगे। हाँ, ये हो सकता है। टफ था पेपर। टफ था पिछले बार से थोड़ा टफ ही आया था। अच्छा, हम लोग को मेहनत भी डबल हुआ है और उसके बाद भी हार्ड ही पेपर आया है, कुछ भी ऐसा और इजी नहीं था सब में। इनफैक्ट बॉटनी और जूलॉजी में भी सॉल्विंग ज़्यादा डाल दिए थे कि आप सॉल्व करो और अपना दिमाग लगाओ। थोड़ा हार्ड आया था। हार्ड आया था। हाँ मतलब 2 बार एग्जाम दिए हो। हाँ। कहाँ से वैसे आप पहले तो? मैं कांकेर छत्तीसगढ़। कांकेर छत्तीसगढ़ से आप राजधानी रायपुर एग्जाम सेंटर दिया आपने? आसपास सेंटर नहीं दिए लोग? I support CJP and education minister must resign. थैंक यू। मतलब भाई जो है यहाँ, भाई जो है कॉकरोच जनता पार्टी जो सपोर्ट करना चाहता है। तकलीफ तो होता है भाई जी हैं, डबल तैयारी करने में तकलीफ तो होगा जी। सुबह से बिना खाए पिए आए हैं। 21 जून 2026 आज की तारीख है और खबरों में आपको लगातार ये अपडेट मिल रहा है कि री एग्ज़ाम नीट का चल रहा है और सामने से बच्चे जो आपको निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जो दुर्ग जिला में नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और देश भर में लाखों बच्चे ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बच्चों से अभी बात करेंगे कि ये री एग्ज़ाम कैसा रहा, क्या कुछ चीज़ें री एग्ज़ाम में हुई, पिछले बार से ये एग्ज़ाम कितना अलग था, ये सारी चीज़ें पूछताछ की जाएगी। बच्चों की तरफ आप देख सकते हैं, सभी बच्चे जो आ रहे हैं, निकल रहे हैं, उनसे भी पूछताछ करेंगे कि कैसा उनका ये पेपर गया है। भाई कैसा था आज का री एग्ज़ाम? अच्छा था आज का एग्जाम। पेपर ठीक आया था? हाँ मतलब पिछले बार के कंपेयर में? अच्छा था। ठीक है, चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं जो अंदर से पेपर देकर निकल रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं और ऐसे ही दुर्ग जिला में लगभग 10 से ज़्यादा सेंटर जो हैं वो बनाए गए थे और उसके बाद देश भर में जब ये पेपर हो रहा है तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि पिछली बार के पेपर से इस बार का पेपर कैसा रहा है। भाई कैसा रहा है इस बार का पेपर, री एग्ज़ाम अभी जो हुआ? इस बार का पेपर इजी था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री भी एवरेज आया था, बायोलॉजी तो बहुत इजी आया था। मतलब 3 मई जब हुआ था उसके कंपैरिजन में ठीक था पेपर? ठीक था, एकदम आप ठीक लोग था। संतुष्ट हैं? हाँ, उससे संतुष्ट है। फिजिक्स थोड़ा मॉडरेट था, बाकी बायोलॉजी जो है अपना इजी था, बना लेते थे। मतलब जो कुछ भी अगर 6 महीने 7 महीने तक भी पढ़ा होगा अच्छे से प्रैक्टिकली तो पेपर री एग्ज़ाम का जब खबर आया तो थोड़ा सा आप लोग को टेंशन हो गया था कि तैयारी कैसे करेंगे? क्योंकि इससे पहले जो पेपर था उससे भी अपन ने इतना दिन तक तैयारी किया था तो लग रहा था कि अपन ने उसमें अच्छा किया है। उसके बदला तो लगा कि कहीं ना कहीं एक कंपटीशन जो तैयारी किए रहते हैं और कहीं बाद में कोई पता चलता है कि नहीं हो पाया है तो फिर वो बहुत ज़्यादा दुख मतलब रहता है कि नहीं हो। पेपर मॉडरेट था, सही था। तो ये रिव्यू है बच्चों का, जो बच्चे बता रहे हैं कि पेपर कैसा उनका गया है। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में हर सेंटर में बच्चे जो हैं वो पेपर देने के लिए पहुँचे हुए थे और जैसा कि अभी तक जानकारी मिल रही है पेपर मॉडरेट और इजी बोलना चाहिए वो आया था, लेकिन पूछना भी लोगों से ज़रूरी है। कैसा रहा था भाई पेपर? फिजिक्स टफ था। ठीक है, चलिए और कुछ लोगों से भी पूछेंगे कैसा रहा था भाई पेपर आज? बढ़िया है। ठीक था। कैसा मतलब बाकी पिछले बार के कंपैरिजन में कैसा आया था पेपर? बाकी बार के बायोलॉजी से लगभग ठीक था, वैसे ही था, बट केमिस्ट्री थोड़ा सा लगा। हाँ। ठीक है, गुड़िया भी हमारे साथ में है। बहन आपने भी री एग्ज़ाम दिया है, कैसा रहा था इस बार का पेपर और पिछले जो फाइनल हुआ था उसके बाद? बायो तो इजी ही था और मतलब वो फिजिक्स तो थोड़ा सोचने समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था, बाकी ठीक था पेपर तो। री एग्ज़ाम के हिसाब से ठीक था? हाँ, री एग्ज़ाम के हिसाब से ठीक था। तो जब पेपर रद्द होने की बात आई तो कितना परेशानी हो रही थी कि फिर से तैयारी करनी पड़ेगी महीने बाद? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी, मतलब उस वैसे तो तैयारी ही नहीं हो पा रहा था। भले बैठ रहे थे पढ़ने के लिए लेकिन उतना एफिशिएंसी नहीं, टेंशन तो था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्या होगा कैसा होगा, मतलब उतना इफेक्टिव पढ़ाई भी नहीं हो रहा था। बाकी ओवरऑल पेपर ठीक गया है? ठीक था। हाँ ठीक है,
तो ये बच्चे हैं जो अपना रिव्यू बता रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथी जो हैं वो रायपुर के सेंटर से भी कवरेज कर रहे हैं और वहाँ से भी आपको बच्चों के रिव्यू देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल जितने बच्चों से हमने बात की है, 4 से 5 बच्चों से, उनका यही कहना है कि पेपर जो था वो मॉडरेट और ईजी आया था। कुछ पार्ट थे डिफ़िकल्ट, लेकिन पेपर ठीक था। अब लगातार पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी लंबे समय से खड़े रहते हैं, एग्ज़ाम दिलवाने के लिए जो है यहाँ पर इंतज़ार भी करते हैं और उसके बाद पेपर जब ख़त्म होता है तो फिर एक सुकून का पल भी होता है बच्चों के लिए, जो बच्चे यहाँ से पेपर देकर निकलते हैं। चलिए कुछ साथी और हैं, उन लोग से भी बात कर लेते हैं। भाई कैसा रहा है पेपर? अच्छा रहा। अच्छा रहा है। हाँ। चेहरे की मुस्कुराहट तो अलग ही है, मतलब बेहतरीन गया लग रहा है। हाँ री एग्ज़ाम की वजह से परेशानी हुई थी? हाँ हुआ था थोड़ा सा, पिछले बार का इससे थोड़ा अच्छा बना था तो हो जाता। इस बार थोड़ा सा डर था कि कुछ कैसा आएगा पेपर, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं आ जाएगा, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड था लेकिन हाँ ठीक था। अच्छा गया है? हाँ चलिए ठीक। बाकी तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा क्या है कैसा है। डिफ़िकल्टी लेवल तो समझ आ गया होगा? हाँ ठीक था, मॉडरेट था, बायो थोड़ा सिंपल था, बाकी फिजिक्स थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, केमिस्ट्री भी नॉर्मल था। हाँ ठीक है। हाँ। तो ये रिव्यू है बच्चों के। चलिए बाकी आगे आप रायपुर की अपडेट को देखिएगा कि वहाँ के बच्चे पेपर देने के बाद क्या कह रहे हैं। आज तारीख 21 जून है। देश भर में ये तारीख जो है बहुत चर्चा का विषय है। पहला तो ये कि आज योग दिवस है, दूसरा ये कि आज दोबारा से नीट की परीक्षाएं जो हैं वो संपन्न कराई गई हैं। ये जो परीक्षा किसी युद्ध स्तर की तैयारी से कम नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ होगा भारत इतिहास में जब वायुसेना के जो विमान हैं उन्होंने प्रश्न पत्र यहाँ तक लाया होगा, यहाँ तक पहुँचे होंगे और ये जो है सारा जो है आर्मी निगरानी में हो रहा है। और ये जो पेपर है दोबारा किया गया है। यहाँ पर तमाम जो अभिभावक खड़े हैं, यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं लाइन से, बच्चे जितने खुश हैं, खुश रहने के बाद इनसे वो भी सवाल किया जाएगा कि जब दोबारा पेपर दिया जाता है तो इन पर क्या बीतती है। ये भी सवाल किया जाएगा कि जब जो माँ बाप होते हैं सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं अपने बच्चों को लेने के लिए, 4-5 घंटे लाइन में खड़े होते हैं, तो उन पर क्या बीतती है। सवाल ये भी किया जाएगा कि आखिर नीट की जो पेपर है वो दोबारा देना पड़ा है बच्चों को, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। अब जो बच्चे हैं कहाँ से आए हैं, सारी बातें इनसे करेंगे। दिखाने का प्रयास करूँगा कि जो है शासकीय जे योगानंद महाविद्यालय है, यहाँ पर जो परीक्षाएं वो संपन्न कराई गई हैं। पूरे देश भर में आज नीट की परीक्षा है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के इस महाविद्यालय में भी जो है परीक्षाएं हो रही हैं। राजधानी में लगभग 25 सेंटर जो है दिए गए हैं नीट परीक्षाओं के लिए। लगभग 9,000 से ज़्यादा छात्रों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे का प्रयास करेंगे कैसा गया एग्ज़ाम उन लोगों से। कैसा गया बेटा एग्ज़ाम आप लोग का? अच्छा गया? बताने का पूछने का प्रयास ज़रूर करेंगे। जो यहाँ पे अभिभावक आए हैं उनसे पूछना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे यहाँ तक पहुँचे। भैया कहाँ से आए भैया? मैं कवर्धा से। कवर्धा राजधानी। तो आसपास सेंटर नहीं मिला अभी आप लोग को? नहीं मिल गया है, यहीं पर है। यही बच्चे कब से आए थे आप? सुबह से? मैं सुबह से आए। बस इंतज़ार कर रहे बच्चे का। हाँ। कवर्धा से जो है यहाँ पर व्यक्ति आए हुए हैं और बच्चों को लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से जो है। मैम कहाँ से आए थे आप बच्चों को लेकर के? थोड़ी सर आ जाइए। कहाँ से आए थे आप? रायपुर से ही। कैसा बेटा पेपर कैसे गया आपका? टफ था पेपर। टफ था हाँ, पिछले बार से थोड़ा टफ ही आया था। अच्छा, कंपेयर किया जाए कि आपको 2 बार एग्जाम देना पड़ा है। हाँ आपकी मेंटल हेल्थ, मेहनत, फाइनेंशियल, मैं समझता हूँ स्टूडेंट लोग क्या लगता है, क्या बोलना चाहोगे बताओ? मतलब जिस हिसाब से अगर री नीट करे तो उसमें हमारी कोई फॉल्ट नहीं थी, उस हिसाब से बहुत हार्ड पेपर दे दिए और हम लोग को मेहनत भी डबल हुआ है और उसके बाद भी हार्ड ही पेपर आया है। कुछ भी ऐसा और ईजी नहीं था। सब में इनफैक्ट बॉटनी और जूलॉजी में भी सॉल्विंग ज़्यादा डाल दिए थे कि आप सॉल्व करो और अपना दिमाग लगाओ। कुछ भी ईजी नहीं था। टाइम गलती भी उनकी या दोबारा हमको भी हार्ड है और कोई ईजी नहीं है और पता नहीं। मतलब मम्मी से पूछना पड़ेगा, जितना एग्जाम बच्चे देते हैं उससे ज़्यादा बड़ा एग्जाम पापा मम्मी देते हैं। दोबारा एग्जाम किया गया, बच्ची है, कैसे देखते हैं बताएंगे? बच्चे तो नर्वस हो रहे हैं। बच्चे लोग बार बार ऐसा एग्जाम होगा तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे बच्चे लोग, और ऐसे में तो तैयारी नहीं हो पाएगी आगे चल के। कैसे करेंगे? अच्छा, आप रायपुर से ही हैं? जी जी। कितना देर वेट किया आपने यहाँ पे? आधा घंटे से। आधा घंटे से वेट कर रहे हैं? जी जी। देखेंगे आप यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, हज़ारों की संख्या में जो है बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। भाई हड़बड़ा क्यों हो रहा है? उधर आइए। एक भाई मिले हुए, कैसे गया आपका एग्जाम भाई बताओ? ठीक ठाक गया सर। ठीक ठाक गया। हाँ। कैसा था पिछला एग्जाम और अभी एग्जाम कैसा लग रहा है आपको? पिछले एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा गया था इस एग्ज़ाम से। कैसा पेपर कैसा आया था इस बार? थोड़ा हार्ड आया था। हार्ड आया था? हाँ। मतलब 2 बार एग्जाम दिए हो? हाँ। कहाँ से वैसे आप पहले हो? मैं कांकेर छत्तीसगढ़। कांकेर छत्तीसगढ़ से आप राजधानी रायपुर में एग्जाम सेंटर दिया आप? आसपास सेंटर नहीं दिए लोग? नहीं। तो आप कब से निकले होंगे घर से? मैं तो सुबह से निकला हूँ। सुबह से निकले, आप शाम को घर जाएंगे वापस? हाँ हाँ।
रात हो जाएगा, 8-9 बज जाएगा। 8-9 बज जाएगा। हाँ। दोबारा एग्जाम दियो, कैसा गया एग्जाम? थोड़ा सा कैसा मेंटल प्रेशर था, कैसे गया आपको बताओ, एग्जाम कैसे था? नहीं, थोड़ा ठीक ही ठाक गया। अच्छा, एयरफोर्स जो है वो हेल्प किया है एग्जाम कंडक्ट कराने में? कुछ हेल्प हुआ इससे आप लोगों को? नहीं हुआ। पेपर तो वैसे ही था पहले, पेपर तो वैसे ही हुआ। बल्कि और हार्ड आ गया बोल रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक 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 है। यहाँ पर देखेंगे आप कि किस प्रकार से जो है बच्चे आ रहे हैं, बता रहे हैं कि पिछले बार से ज़्यादा जो है हार्ड गया है इस बार का उनका एग्ज़ाम। और उसी प्रकार से हज़ारों की संख्या में जो है अभिभावक भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। कैसे गया, क्या हुआ, सब एग्ज़ाम जो पूछना पड़ेगा। भाई आप लोग चिल लग रहे हो, कैसे मतलब बेकार नहीं गया, मतलब ठीक गया है, जितना एक्सपेक्टेड था उतना अच्छा नहीं गया बस। दोबारा एग्ज़ाम हुआ है हाँ, तो ये खराब हुआ और नहीं दोबारा हुआ। खराब नहीं हुआ। ठीक ठीक, क्या बोलना चाहेंगे? कहाँ से आए सर आप लोग? बेमेतरा से। बेमेतरा से यहाँ एग्जाम देने आए हैं जी। कितना देर वेट किए आप लोग? अब हम तो जब से बच्चा अंदर गया है तब से मतलब वेट 5 घंटे 6 घंटे तो हो ही गया होगा। आप लोग सुबह घर से निकले होंगे 9 बजे से 9 बजे घर से निकले, अब यहाँ तक खड़े हैं, रात को ही घर जाएंगे। 7-8। 2 बार एग्जाम हुआ है अभी भारत के इतिहास में दोबारा। ऐसे मतलब एग्जाम पहले भी हुए हैं, लेकिन युद्ध स्तर की तैयारी की गई है। कैसे देखते हैं बताइए इसको? बहुत अच्छी तैयारी है, मोदी जी को बहुत धन्यवाद, है ना। और विश्वास बढ़ा है इससे। और इस बार की जो तैयारी रही है, अगर इसमें भी यदि कोई कमी रह जाती है तो फिर इससे अच्छा नहीं हो सकता। मतलब जी, बहुत अच्छी तैयारी रही है। एक मिनट। आई सपोर्ट CJP एंड एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। थैंक यू। मतलब भाई जो है चाहे सबको अधिकार है, यहाँ भाई जो है कॉकरोच जनता पार्टी जो सपोर्ट करना चाहता है, और वो कह रहा है कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं भारत सरकार में, उन्हें जो है रिज़ाइन कर देना चाहिए। अभी यहाँ पर जो है फिर दिखाने का प्रयास करूँगा कि कितने हज़ारों की संख्या में जो है बच्चे हैं, उतनी ही संख्या में इनके अभिभावक खड़े हुए हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं रायपुर से ही। रायपुर से। जी जी बताइए सर, कहाँ से बता सर, कहाँ से आए आप? मैं तो धमतरी जिला से आया हूँ। धमतरी जिला। कब से निकले होंगे सर आप? सुबह से निकले होंगे? सुबह 8 बजे से निकले हैं। दोबारा बेटा है बेटी क्या? बेटी है। बेटी है। 2 बार एग्जाम हुआ है, तकलीफ तो होता है भाई जी। हैं, डबल तैयारी करने में तकलीफ तो होगा जी। सुबह से बिना खाए पिए आए हैं। और रही बात आप लोगों का, यहाँ अभिभावक लोग, परीक्षार्थी निकला नहीं है, वो पर्यवेक्षक निकल गए। अब क्या बोलोगे उसको? मतलब 2 बार एग्ज़ाम देना किसी भी बच्चे के लिए, मतलब मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम में थोड़ा लक भी काम करता है। वो दोबारा लक काम नहीं किया भाई जी। लक अलग बात है, लेकिन मेहनत तो डबल लगेगा ना जी। बहुत खर्चा तो डबल लग रहा है। ये लोग तो बोलते हैं कि हम लोग दोबारा पैसा वैसा नहीं ले रहे हैं, बोल के तो आसान कर बात पैसा वाली बात नहीं है। जी बताइए भाई, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। क्या जी बिल्कुल। पैसा वाली बात नहीं है, पैसा कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन बात यह है कि मेहनत तो करना पड़ेगा ना भाई। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो है दिखाएंगे कि परीक्षा चल रही है, युद्ध स्तर पर परीक्षा चल रही है। क्या क्या पे अलाउ नहीं है वो दिखाएंगे आपको। क्या सेलुलर डिवाइस अलाउ नहीं है, जो कहीं नहीं होता है। ईयरफोन्स नहीं है अलाउड, कहीं नहीं होता है। टैग पेन अलाउ नहीं है। पेन ड्राइव, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, ये सब कोई लेके जाता भी था क्या पहले? पेपर चीट्स तो अलाउ हो ही नहीं सकते। ईटेबल फूड अलाउ नहीं हो सकते। ज्वेलरी, वॉच, पर्स, वॉलेट, गॉगल्स, कैमरा, बुक, नोट्स, इतना सारा ताम झाम आप लोगों ने कर लिया। लेकिन इन बच्चों से ज़रा पूछना चाहेंगे हम लोग कि इतना ताम झाम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इतना ताम झाम अगर पहले किया गया होता तो दोबारा नीट की जो परीक्षाएं हैं वो नहीं देनी होती, वो देनी नहीं पड़ती। और यहाँ पर ये हज़ारों अभिभावक या हज़ारों छात्र जो है यहाँ पर नहीं होते। यहाँ पर जो पर सेकंड इधर से बच्चे निकल रहे हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, सब चीज़ बात करेंगे। क्या है आखिर एग्ज़ाम, कैसे गया बेटा एग्ज़ाम आप लोग का इस बार? ठीक था। ठीक था। अच्छा नहीं था मतलब ठीक ठाक था। बायो बहुत अच्छा था, बट फिजिक्स, बायोलॉजी कैसा था? सब सही था। केमिस्ट्री, फिजिक्स? केमिस्ट्री भी सही था, बट फिजिक्स थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा, में। एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन, दोबारा पेपर हुए हैं, फेवर में था, सही गया पेपर, अच्छा हुआ, क्या बोलना चाहो? कॉज क्या हुआ इसके, फ्लॉस क्या हुए, बताइए थोड़ा सा। फेवर में तो था, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो, जैसे हमारी पिछले बार मार्क्स ज़्यादा अच्छे आए थे इस बार से, और मेरे को लगता है इस बार से ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और इसीलिए ऐसा भी है कि सब बहुत ज़्यादा, क्या बोलना है समझ नहीं आ रहा, बट बहुत ज़्यादा समटाइम्स इट अबाउट लक इन पेपर एग्जाम्स, है ना?
बट सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं है। और अच्छा हाँ, ये बड़ा सवाल था हम लोगों के मन में कि गॉगल्स तो अलाउ नहीं किए इन लोग, हाँ, तो जिसको पावर चश्मा लगा वो कैसे किया होगा? इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अलाउ नहीं की, बहुत सारी चीज़ें निकलवा दी है। और पता नहीं बच्चों को सब करवाते हैं ये लोग, बट रियल वो तो सिस्टम ने ही गलत कर दिया, एनटीए ने ही गलत किया है। जी बिल्कुल, बाकी यही है सब। दिखाएंगे आपको कि कैसा गया एग्ज़ाम, सब आपको बताया हमने, अभिभावकों से आपकी बात कराई, आपको बताया किस प्रकार से 9000 छात्रों ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एग्ज़ाम्स दिए हैं। 25 सेंटर बनाए गए थे पूरे देश भर में। आज जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं। 21 जून आज की तारीख है। फिर से बताने का प्रयास करेंगे, 21 जून की तारीख जो है भारत के इतिहास में दर्ज हो चुकी है सन 2026 को, कि जो पेपर है नीट का पेपर है दोबारा किया गया है। भारी विरोध के साथ, भारी आक्रोश के साथ छात्र जो है, अभिभावक जो है यहाँ पर परीक्षाएं देने आए हुए थे। आपको अंत में फिर से विजुअल दिखाते हुए मैं, भाई मिराकल ऑफ माइंड ऑफ सदगुरु दो बताएंगे क्या भाई? भाई कैसा गया एग्ज़ाम, बताएंगे थोड़ा सा। एग्ज़ाम तो ठीक था पर फिज़िक्स थोड़ा हार्ड था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2 बार एग्ज़ाम हुए हैं, पक्ष में था, फेवर में आया एग्ज़ाम? फीवर में रहा पर फिज़िक्स हार्ड था एज कम्पेयर टू बायो और केमिस्ट्री। कैसा लगा, निकल जाएगा इस बार? कितना एग्ज़ाम कट ऑफ कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग 720 में? छत्तीसगढ़ का 550, 560, 70 जाएगा। मतलब हार्ड है, मतलब ये हाँ 550 बोल रहे हो, मतलब हार्ड जा रहा है ये। फिज़िक्स हार्ड था। और कहाँ से हैं आप? मैं तो यही रायपुर से ही हूँ। रायपुर से? आप तो रायपुर से, बाहर से जो लोग आए हैं वो लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। अब उनका क्या ही पता है। जब मेंटल स्ट्रेस हुआ, 2 बार एग्ज़ाम हुआ है? हाँ इसका 2 हुआ था, सेकेंड बार में पढ़े ही नहीं थे। किसी को एक्सपेक्ट ही नहीं होगा कि दोबारा एग्ज़ाम हो जाएगा। हाँ अच्छा, चश्मा उश्मा अलाउ नहीं कर रहे लोग, कैसे किए फिर आप लोग? चश्मा तो अलाउ था। वो तो बोल रहे हैं गॉगल्स बैन। हाँ ठीक है, बोले जो पावर चश्मा लगा उसको अलाउ है। हाँ सन ग्लासेस को अलाउ नहीं किए होंगे। हाँ ये हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सर। तो यहाँ पर फिर दिखाने का प्रयास करेंगे कि एक बार मेरे जो साथी आपको दिखा देंगे, मौसम सहयोगी मेरे, किस प्रकार से यहाँ पर अभिभावकों की भीड़ लगी हुई है, छात्र जो हैं वो निकल रहे हैं, और इसके बाद जो है यहाँ पर इस प्रकार से स्थिति है। अब देखने वाली बात ये होगी किस प्रकार से कट ऑफ जो है वो निकल के सामने आता है। लोग, अभिभावक जो इतनी दूर से आए हैं बच्चों को लेने के लिए, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है इस पूरे वीडियो को लेकर के, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहें CG भास्कर के साथ।